परशुराम जी महाराज कह रहे थे कि अगर धनुष तोड़ने वाला हमको अपना स्वामी मानता है और अपने आप को दास मानता है तो क्या उसने हमारी आज्ञा से धनुष को तोड़ा है? परशुराम जी का यही तर्क था। तो परशुराम जी महाराज आपकी आज्ञा से उन्होंने धनुष को नहीं तोड़ा, ये बात हम जानते हैं, समाज जानती है, क्योंकि उस समय आप थे ही नहीं। धनुष के टूटने के समय में आप थे ही नहीं, तो आपसे आज्ञा कौन मांगेगा? अब वो दास है, मगर कब से दास है? जब से उसने माना कि मैं परशुराम जी का दास हूं और उन्होंने जब आपसे आज्ञा मांगी तभी से वो दास है। इसके पहले तो धनुष तोड़ने वाले आपसे मिले नहीं, तो जब मिले नहीं तो फिर आपको स्वामी कैसे मानेंगे? जब मुलाकात होगी, आपसे जान पहचान होगी, परिचय बनेगा, श्रद्धा उत्पन्न होगी, तो आपको स्वामी अपने आप को दास मानेंगे। तो तब महाराज आप थे ही नहीं कि आपको स्वामी वो मान लेते। और जब से देखा, आपको जाना, तो तुरंत अपने आप को दास मान लिया है। और फिर जब दास मान लिया है तो राम जी ने धनुष तोड़ने वाले को दास केवल इसीलिए कहा है कि महाराज आप समझ जाओ कि धनुष तोड़ने वाला कौन है और आज्ञा किसने मांगी है, राम जी ने। तो आपको समझ जाना चाहिए कि धनुष तोड़ने वाले यही है। अब छोटी बात आपकी समझ में नहीं आ रही। आप कहते हैं ये धनुष दैवीय संपत्ति था, ये धनुष दैवीय संपत्ति था। हाँ, बात सही है, ये दैवीय संपत्ति था, मगर इसके टूटने में देवता तो प्रसन्न है, तो फिर काहे परेशान हो? हम भी कहते हैं कि दैवीय संपत्ति है, मगर सब देवता प्रसन्न है धनुष के टूटने पर। और शास्त्राबाहु ने जब गौ का हरण किया था, तो अगर देवता ऋषि मुनि महात्मा प्रसन्न हुए हो तो जरा बताइएगा। जिस समय धनुष टूटा तो उस समय ब्रह्मादिक सुर, सुर माने देवता, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही दे ही असीसा। आपके द्वारा अच्छा काम किया गया है और आपकी हम प्रशंसा करते हैं, ऐसा कह करके बार बार देवता प्रशंसा कर रहे हैं महाराज। तो इसका मतलब कार्य बड़ा अच्छा किया गया है। अब जहां बात एक और अनेक की है, तो महाराज वो धनुया अनेक अवश्य थी, ये धनुष एक अवश्य है, पर जो अधिक होते हैं उनका मूल्य अधिक होता है, और जो कम होता है संख्या में, संख्या जिसकी छोटी होती है उसका मूल्य कम हुआ करता है। तो इस धनुष को आप बड़ा मूल्यवान समझ रहे हो, इस धनुष को आप बड़ा मूल्यवान समझ रहे हो, और उन धनुयों को नहीं मूल्यवान समझते हो, तो ऐसा नहीं है महाराज। जब वो धनुया टूटी तो उनमें भी ध्वनि हुई, और जब ये धनुष टूटा तो इसमें भी ध्वनि हुई है। ध्वनि यहाँ छोटी बड़ी हो सकती है, जैसे ईश्वर सबके अंदर विद्यमान है, ईश्वर सबके अंदर विद्यमान है। अब वो ईश्वर कितनी शक्ति के साथ किसके अंदर विद्यमान है, किस रूप में विद्यमान है, वो तो ईश्वर जाने, मगर है तो सबके अंदर। इसी तरह से आप केवल ईश्वर का दर्शन करिए तो धनुया और धनुष एक बराबर लगेंगे। यहीं से अल्प विराम, थोड़ी देर में पूर्ण विराम हो जाएगा। आइए देखेंगे महाराज मनु और शत्रुपा ने जब तपस्या 23,000 वर्ष तक किया था, यह विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार, असंबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। बरस सहस्त्र त्याग्यो सो ठाढ़े रहे एक पद्दू, तब उन्हें यह संभव हो पाया था कि मांगो मांगो पर भय न बानी, परम गंभीर कृपा मृतानी, तो हष्ट पुष्ट तन भय सुहाई, मानव वही भवनते आई। और तुम्हारे द्वारा जब ऐसा कोई कर्म नहीं है और जानबूझ करके ऐसा कार्य कर रहे हो, तो वहां से तो ये निर्देश है कि सुन मम वचन सत्य भाई, हरितोषण वृत्ति चौकाई, मन क्रम कपड़ मन क्रम वचन कपड़ तज जोकर भूसुर सेव, अब मोहि समेत बिरज सब
अब बस्ता के सब देव सुन गंधर्व कहो मैं तो ही, मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही, सापत तारत परस हंता, अब विप्र पूज अस गाँव ही संता। पूज्य विप्र शील गुणहीना। और इस चौपाई में पहले पूर्व में बहुत से मूर्ख लोगों ने बड़ा तर्क वितर्क भी किया था कि पूज्य विप्र शील गुणहीना। शील यानी स्वभाव, और गुण जो ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं, ऋजित वशी संतोषी क्षमा सत्य जितेंद्रिया दाता विद्वान दयालु ब्राह्मणा 9 भी गुणा। तो अगर स्वभाव और इन गुणों से हीन भी हो तो तब भी उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, वो पूजनीय है। असूत्र ना यानी जो गुण और ज्ञान में प्रवीण है, तो शूद्र ना यानी वो शूद्र की संज्ञा में नहीं है, पृथक है। तो बहुत ऊंचाई से अर्थ लेना चाहिए और हम बहुत गहराई से अर्थ ले रहे हैं। ये ध्यान रखना राजकुमार लक्ष्मण। क्या कह रहे हो? जिस समय से उसने देखा तो दास मान, वो दास हो गया, हमें स्वामी मान लिया। कोई जघन्य अपराध कर दी, अपराध करने के पश्चात जिसका अपराध किया है उसके समीप आ जाए और कह दे मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तुम्हारा दास हूँ, तो क्या इससे उसका अपराध क्षम हो जाएगा? जिसने धनुष का खंडन किया है उसने जघन्य अपराध ही किया है। भगवान शंकर का ये धनुष उनके करों में सुशोभित रहने वाला था और इसके द्वारा मानवता की रक्षा हुई, दानवता का दमन हुआ। और जिसके द्वारा मानवता की रक्षा हो, दानवता का विनाश हो, क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए? ये संसार का नियम है, विश्व के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया। और इसके द्वारा त्रिपुर दैत्य मारे गए थे, तारकाच विधुनमाली ताम्रलोचन, जिनके 3 विमान थी, रजतमयी स्वर्णमयी लौहमयी, जो आकाश में उड़ते थे, पृथ्वी में चलते थे और जल में तैरते थे। अब भगवान शिव ने तीनों विमानों समेत त्रिपुर दैत्यों का इसी धनुष के द्वारा विनाश किया था। मत पितामा के हेतु न्यास भूत मिदम धनु ईश्वरेण पुरा क्षिप्ता पुरदाह धनांतकम। तो जिसके द्वारा भारत की रक्षा हुई, सनातन की रक्षा हुई, क्या उसके साथ ये व्यवहार किया जाए? जब हमारे देश में अस्त्र शस्त्र होंगे तो उससे अधर्मियों का हनन होगा, और जब अधर्मी मारे जाएंगे तब देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, और जब देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी तब सनातन सुरक्षित होगा, और जब सनातन धर्म सुरक्षित होगा तो समस्त सनातन धर्म के लोग सुरक्षित होंगे। और जब सनातन धर्म ही सुरक्षित नहीं होगा तो सनातन धर्मावलंबी कहां से सुरक्षित होंगे? तो जो भी कार्य हो तो प्रत्येक कार्य में धर्म को अग्रसर माना गया है। महाराज अब कीजिए सोई कि सबकर धर्म सहित हित हुई। अगर हित हो सबका तो धर्म के सहित हित हो, और जहां पर अपने धर्म में आघात हो तो उस हित को भी व्यक्तियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब बहुत से लोग थोड़े प्रलोभन के कारण, समझना, थोड़े प्रलोभन के कारण जिनको उस सत्ता में न पहुंचाना चाहिए उनको पहुंचा देते हैं, स्वल्प लाभ, और भविष्य के लिए नहीं देखते कि भविष्य में क्या हो सकता है। अगर धर्म नहीं होगा, धर्म की वृद्धि नहीं होगी, तो क्या आने वाली संतति, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। और जिस स्थान पर सनातन की संख्या कम हो गई, वही खंड अपना अलग भाग ले लिया, अलग नाम ले लिया। तो हम इसका भूत और भविष्य सब कुछ जानते हैं। इस धनुष का एक प्रभाव था कि जिस देश में होगा उस देश को कोई पराजित नहीं कर सकता है। और टूटा हुआ खंड नेपाल में पड़ा है। प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान, ये 4 प्रकार के प्रमाण मुख्य रूप से माने गए हैं। प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो टूटा हुआ खंड नेपाल में आज भी पड़ा है, और वही ऐसा राष्ट्र है कि आज तक उसे कोई परतंत्र नहीं कर पाया है। तो अगर ये धनुष सुरक्षित होता तो भारत अखंड होता, विधर्मियों का अत्याचार न बढ़ता, सनातन धर्म को इतना प्रताड़ित न होना पड़ता, मंदिर न तोड़े जाते,
और मलेच्छों का इतना बड़ा आतंक न बढ़ता। तो हम सब कुछ देख रहे हैं और जान रहे हैं राजकुमार लक्ष्मण, और जिसने इसका 2 खंडों में विभाजन किया है, आज हम उसे जानेंगे। इतना बड़ा प्रचंड वीर इस धरती पर कौन हो गया जिसके द्वारा भगवान शंकर के धनुष का खंडन हुआ है। जिस समय धनुष टूटा तो बता रहे हो कि उसमें ध्वनि हुई, हाँ ध्वनि हुई, अरे भुवन घोर कठोर रौ और रवि बाज तज मार्ग चली। भगवान सूर्य के 7 घोड़े, भगवान सूर्य के रथ में कितने घोड़े हैं? 7। गायत्री, बृहति, जगती, तिष्टुप, अनुष्टुप और पक्ति, ये 7 छंद, 7 अश्व हैं, तो 7 घोड़े हैं। और जिस समय धनुष टूटा तो उस समय सूर्य दक्षिणायन में थे। 2 ही मार्ग होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य तुला राशि में आ जाते हैं तो उस समय दक्षिणायन हो जाते हैं, और जब मकर राशि में प्रवेश हो जाता है तो उत्तरायण हो जाते हैं। माघ मकर गति रवि जब हुई और तीर्थ पति है आओ सब कोई। आगे प्रसंग आएगा, हिमृत का घन मास सुहावा। तो सूर्य के अश्व दक्षिण पथ का परित्याग कर दिया और उत्तर की ओर चल पड़े, बात मार्ग चली। यद्यपि यहाँ 3 आवाजें हुई। पहली आवाज हुई लखन सगौ बचन जब बोले, टगमगान में दिग्गज डोले। दूसरी आवाज धनुष टूटने पर हुई। तीसरी आवाज फिर हुई, रही भुवन भरे जय जय बानी। हमने पहली धुन में चिंतन नहीं किया, तीसरी धुन में चिंतन नहीं किया, दूसरी धुन में चिंतन किया। और वो इसलिए कि जैसे तुम्हारे द्वार में बहुत से बालक खेल रहे हो, उनमें तुम्हारा भी बालक हो, तुम्हारा बालक सहसा रोने लगे तो तुम अपने बालक के रोने की आवाज पहचान जाओगे। अरे इस धनुष से हमारा लगाव है, इसकी धुन सुन करके हम दक्षिण आ गए। उन धनुषों के टूटने में बता रहे हो कि उनमें भी धुन हुई, विषय अलग हो गया, वो बहुत थी और ये एक है। और अगर उन बहुतों से काम चलता तो उस एक महर्षि दधीच की आवश्यकता नहीं पड़ती जिसने अपने प्राण दिया था। तो उन बहुतों से काम चलने वाला नहीं था। जिस प्रकार से सौर मंडल में नक्षत्र बहुत होते हैं, चंद्रमा अकेला होता है, लेकिन महत्व चंद्रमा का होता है, समस्त नक्षत्रों का उतना महत्व नहीं होता है। जीव बहुत होते हैं, परमात्मा एक होता है, लेकिन उस एक परमात्मा की सत्ता समस्त जीवों के ऊपर होती है। परबस जीव सबस भगवंता, अजीव अनेक लेकिन एक श्रीकंता। और उस एक परमात्मा की सत्ता समस्त जीवों के ऊपर होती है, तो अनेक जीव नहीं, एक परमात्मा श्रेष्ठ है। ये एक श्रेष्ठ है और वो अनेक श्रेष्ठ नहीं थी। भार्गव जी, आप बारंबार कहते हैं कि धनुष को तोड़ करके अनुचित कार्य किया गया है। अच्छा, आप एक बात बताओ कि जिस कार्य में सबका हित हो, जिस कार्य में सबका हित हो, तो उस कार्य को क्या अनुचित कहा जा सकता है? कभी नहीं कहा जा सकता। और मिथिला की नारियां आपस में चर्चा कर रही थी, और यहाँ की नारियां भी जो है वो साधारण नहीं है, असाधारण विदुषी महिलाएं हैं यहाँ की नारियां। तो नारियां आपस में चर्चा कर रही थी, तो उनमें से एक श्रेष्ठ नारी ने उत्तर दिया, बोली अपर कहे सखिनी का, ए ब्याह अति हित सब ही का। बड़ी सखी ने क्या कहा कि अगर अमुक राजकुमार का विवाह हो जाए हमारी जानकी के साथ, तो इसमें सबका हित है। अब जानकी का विवाह कब होगा? जानकी का विवाह तब होगा जब धनुष टूटेगा। अब धनुष टूट गया है तो सबका हित हो चुका है, सबका हित। और उस समय आप यहाँ पर नहीं थे जिस समय ये कहा गया कि सबका हित होगा। अब आए हो तो लगता है कि आपका हित नहीं है, आपका कुछ अहित हुआ है, पर वास्तविकता में आपका भी इसमें अहित नहीं है। जैसे कोई अपराधी व्यक्ति किसी को मार डाले तो उसको दंड देना चाहिए, पर अगर घटना प्राकृतिक हो कि जैसे भूकंप आ जाए और उसमें घर हिल जाए और लोग घरों के अंदर दब करके मर जाए, तो क्या किसी को दोषी और अपराधी बनाया जाएगा? तो ऐसे महाराज यहाँ की जो घटना है प्राकृतिक है। भाई ये धनुष है प्रकृति,
अब प्रकृति को संचालित करने वाला कौन होता है? तो प्रकृति को चलाने वाला है परमात्मा। और जब स्वयं परमात्मा ही धनुष को तोड़ रहा है, प्रकृति को जब वो स्वयं चलाने वाला चला रहा है, धनुष को तोड़ रहा है, तो फिर अनुचित कैसे हो गया? अब एक बात और हमारे मनोमस्तिष्क में आई, वो यह बात है कि जब से इस धनुष को शंकर जी ने देवरात को दिया, महाराज जनक जी के पूर्वज को, और इसके पहले मिथिला में धनुष नहीं था, तो क्या इसके पहले किसी ने अधिकार किया है? नहीं किया है। बात यह है कि इस धनुष से इस नगरी की रक्षा नहीं है, बल्कि भगवान शूलपाणी शंकर भगवान स्वयं इस क्षेत्र की जनकपुरी की रक्षा करते हैं, रक्षा करते रहेंगे। न पहले कोई अधिकार कर पाया है इस नगर में, न वर्तमान में किया है किसी ने अधिकार, न भविष्य में अधिकार कर पाएगा। ये शंकर भगवान की कृपा है, ये धनुष की महिमा नहीं है। हाँ, ये धनुष दिया गया और ये कहा गया कि इसकी पूजा करते रहना। अब पूजा करते करते पूजा करने वाले को फल भी तो चाहिए, तो फल कुछ मिला नहीं जनक के पूर्वजों को, न जनक जी को। तो जनक जी ने विचार किया कि ये धनुष तो जड़ है, इसके द्वारा भला फल कैसे मिलेगा? तो उन्होंने सोचा कि मिलेगा नहीं तो चलो हम ही ले लेते हैं फल। अब फल कैसे लिया? उन्होंने इस धनुष के माध्यम से प्रतिज्ञा कर दी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा जानकी से उसका विवाह होगा। और जनक जानते हैं कि ये धनुष है शंकर जी का, और इस धनुष को केवल दो ही तोड़ सकते हैं, केवल दो, एक शंकर जी और एक विष्णु भगवान। तो शंकर जी तो इस धनुष को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि धनुष उन्हीं का है। अगर तोड़ना होता तो जिस समय ये धनुष चला नहीं था तो उसी समय तोड़ देते, पर उन्होंने इस धनुष को तोड़ा नहीं। तो जनक ने विचार किया कि फिर इस धनुष को कौन तोड़ सकता है? तो इस धनुष को हरि तोड़ सकते हैं। तो हरि रूपी सुंदर सा फल मिल गया है, इसलिए धनुष का टूटना बहुत अच्छा है। अब आप कहते हैं कि एक का महत्व होता है, जैसे एक ईश्वर है और अनेक जीव है। तो महाराज अगर एक ही का महत्व है तो एक ही बने रहते, बहुत क्यों बन गए? भाई वही परमात्मा तो बहुत रूपों में विद्यमान हो गया। एको हम बहुत श्याम, परमात्मा एक है, पर परमात्मा ने विचार किया कि मैं एक होते हुए भी अनेक हो जाऊं। अगर वो अनेक न हो तो आप लोग भला में फिर कैसे दिखाई पड़ो? तो ये परमात्मा के ही सब रूप है, परमात्मा के ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो महाराज लीला करने के लिए, संसार को चलाने के लिए, परमात्मा को अपना खेल खेलने के लिए बहुतों की जरूरत है, अकेले वो कहीं कुछ न कर पाएंगे। बोलिए। ये धनुष को बता रहे हो प्रकृति है। अच्छा एक बात ये बताइए, क्या प्रकृति से भिन्न यहाँ कुछ है? भूम रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवचा अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यानी छित, जल, पावक, गगन, समीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की परा प्रकृति है। तो जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब पृथ्वी तत्व है ना? भाई जैसे वृक्ष है पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, और सनय सनय करके एक दिन केवल पृथ्वी तत्व में ही ये विलीन हो जाएगा। तो जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? पृथ्वी तत्व है। एक न एक दिन पृथ्वी में ही विलीन हो जाएगा। पृथ्वी से नाना प्रकार के वस्तुओं का निर्माण होता है, लेकिन ये सब केवल क्या है? पृथ्वी यानी मिट्टी का विकार है, वो नष्ट हो जाएगा। जैसे सोना से नाना प्रकार के आभूषण बना दिए जाते हैं, लेकिन वो आभूषण क्या है? सोना का विकार है ना? वो आभूषण एक दिन बिगड़ जाएंगे, केवल सोना ही बना रहेगा। तो एक जो भी कुछ दिखाई दे रहा है केवल पृथ्वी तत्व है, और एक दिन पृथ्वी में विलीन हो जाएगा।
तो प्रकृति के अंतर्गत तो सब कुछ है, विषय अलग हो गया, लेकिन ये विज्ञान है। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, अपर विज्ञान कठिन को दंडा। धनुष को श्रेष्ठ विज्ञान माना गया है। और इनमें दो धनुष दिव्य, दो धनुष श्रेष्ठ हैं, पिनाक और सारंग। तो अगर कोई वैज्ञानिक किसी विज्ञान को नष्ट करवाता है, जैसे सेतु, ये भी विज्ञान है, अब अगर पुराना हो गया तो उसे नष्ट करने से पहले उसके पास से कोई दूसरे सेतु का निर्माण पहले करवा दिया जाता है। तो दो सेतु हैं, एक पिनाक और एक सारंग। अब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि दो सेतु बने रहते हैं, आने का अलग जाने का अलग, एक को तोड़ दिया, केवल एक बचा है, उसी से लोग आएंगे जाएंगे। तो जो पैतृक संपत्ति है तो उसे बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। जो भी धरोहर के रूप में, पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ है तो उसकी वृद्धि करना चाहिए, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। और जब कुल में कहीं ऐसा उत्पन्न हो गया पुत्र, तो उसके द्वारा ऐसा कार्य होता है, जिम कपूत के उपजे कुल धर्म नसाही। अगर कपूत हो गया तो कुल के सारे धार्मिक कार्य समाप्त हो जाते हैं। अब अगर सुपुत्र है तो वो धन की पैतृक संपत्ति की वृद्धि करेगा। तो वृद्धि करना चाहिए कि घटाना चाहिए? विश्व में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि अब धनुष पिनाक के समान का कोई दूसरा बनवा सके। क्या कह रहे हो? ये तो हर तोड़ सकते थे या हर तोड़ सकते थे, ठीक है। अगर ये बात तुम जानते हो तो राजा जनक तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, उनके संज्ञान में होना चाहिए। अभी राजा जनक के द्वारा जो घोषणा करवाई गई, कहे नृपचाई कहो परम मोरा, सुनो सकल महिपाल, द्वीप द्वीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो प्रण ठाना। तो अगर राजा जनक ऐसा जानते होते तो जो संपूर्ण विश्व के महिपाल यहाँ एकत्र हैं, तो क्या इनको बुलाया जाता? तुम्ही बहुत बड़े ज्ञानी हो। राजा जनक का ज्ञान जासु ज्ञान भव निसनासा, वो बात नहीं जानते थे कि केवल दो ही लोगों के द्वारा कार्य संभव होगा। तो ये सातों द्वीपों के जो राजा यहाँ एकत्र हैं, क्या इनको बुलाया जाता? और यहाँ तक कि देव धनुष धरि मनुष्य शरीरा, देवता और दैत्य ये भी दोनों आज मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ विद्यमान हो गए हैं। और आज तक जब जब देवता और दैत्य एकत्र हुए हैं तो बाद में विवाद निश्चित हुआ है। जैसे समुद्र मंथन में देवता दैत्य मिल करके समुद्र मंथन किया, लेकिन जब अमृत का प्रादुर्भाव हुआ, पहले उस घट को लेकर के जयंत भगा था, तो पहले उसने रखा कहाँ? नासिक में, और फिर उसने रखा उज्जैन में, फिर हरिद्वार में, और फिर प्रयागराज में। तो जहां जहां भी उस घट अमृत घट को रखा गया, वहां वहां आज भी कुंभ पड़ता है ना? नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयागराज में, केवल 4 ही जगह कुंभ पड़ते हैं। तो बाद में देवासुर संग्राम हुआ और यहाँ देवता दैत्य दोनों एक ध्वज तले बैठे हैं, लेकिन दोनों शांत बैठे हैं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो रहा। और उसका कारण यह है कि आज देवता देवता के रूप में नहीं है और दैत्य दैत्य के रूप में नहीं है, थारी मनुष्य शरीरा। ये मनुष्य शरीर का कितना बड़ा प्रभाव है कि आज वो अपना सहज बैर भूल गए हैं। जो जन्मजात उनका बैर है, तो सहज बैर को भूल करके आज दोनों एक धुन तले शांत बैठे हैं। गायन देवा के गीत कहानी धनस्तुते भारत भूमि भागे। देवताओं ने पुराणों में गायन किया है कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्य धन है, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। तो जो उनका एक निश्चय था और जिसके लिए वो लालायित थे, वो आज उनको यहाँ संभव हो गया है। इसलिए अपने वास्तविक पैर को भूल गए हैं। क्या कह रहे हो कि अगर उस एक का महत्व है तो अनेक रूपों में क्यों? अकाल कर्म जीव जाके हाथा, काल कर्म और जीव ये तीनों हमारे हाथ में है। तो एक बात ये बताइए कि संसार में जितना भी कुछ कार्य होता है तो क्या जीव के माध्यम से होता है या परमात्मा के माध्यम से होता है? जो भी कुछ होता है तो क्या जीव करता है या परमात्मा करता है?
परमात्मा ने स्वयं कहा है कि जो भी कुछ करता हूं मैं करता हूं, है ना। तो अगर परमात्मा के द्वारा कार्य होता है